दोस्तों, इजराइल और फ़िलिस्तीन की ये जो 7 अक्टूबर के बाद से जंग हुई है गाज़ा के अंदर, इसकी वजह से अगर सबसे बड़ा भ्रम कोई टूटा है तो वो ये कि इजराइल सुपर पावर था, इजराइल मिनी सुपर पावर था। आम तौर पर मीडिया के ज़रिए से ये एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था कि अमेरिका अगर सुपर पावर है तो इजराइल के, जिसको उसका बेटा मान लो, छोटा भाई मान लो, जो भी मान लो, वो मिनी सुपर पावर है, यानी छोटा सुपर पावर है। लेकिन दोस्तों, जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ तो सबसे पहले तो लोगों का भ्रम टूटा मोसाद के बारे में और शैनबिट वगैरह के बारे में, जो उसकी खुफिया एजेंसी है, क्योंकि इस खुफिया एजेंसी को तो बहुत ख़तरनाक माना जाता था। हमारे इंडियन सिनेमा ने भी बड़ी बड़ी पिक्चर्स बना दी थी उसके ऊपर कि अरे जो वो कर सकते हैं दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। दूसरी तरफ वो भी चोटी पर चढ़े हुए थे, चढ़ावे में। वो कहते थे कि दुनिया के एक कोने में क्या हो रहा है, दूसरे कोने में क्या हो रहा है, हमें सब खबर रहती है, एक पत्ता भी नहीं हिलता हमारी इजाज़त के बगैर। मगर फिर दुनिया ने देखा कि दुनिया भर में अंदरूनी तौर पर नज़र रखने का दावा करने वाले इस मोसाद को इस बात की खबर नहीं थी कि इनकी बिल्कुल ज़मीन के नीचे क्या हो रहा है। वो हमास कितना ताकतवर हो चुका है कि जो खुद इनकी ज़मीन के नीचे रह रहा है और जिसको इन्होंने पिछले कई सालों से ब्लॉक कर रखा है, मतलब हर तरह से उसे कैद कर रखा है। मगर उसके बावजूद भी वो खुद इतना ताकतवर हो गया कि इनकी सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर घुस गया और इतना बड़ा कांड कर गया जितना इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। दूसरा भ्रम टूटा आयरन डोम के बारे में। आयरन डोम के जिसके इतने चर्चे थे, 7 अक्टूबर के दिन जब सुबह में उन लोगों ने इजराइल पर अटैक किया था तो आयरन डोम भी फेल हुआ था। इसी वजह से लगातार रॉकेट की वजह से नुकसान हुआ था इजराइल के अंदर। और बची कुची कसर पूरी हो गई उस वक्त कि जब इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन का फैसला किया, गाज़ा के अंदर जाने का फैसला किया झुंझलाहट में, क्योंकि ऊपर से लगातार अटैक करने की वजह से जब कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि वो तो टनल के अंदर थे, तो कहा ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। और ग्राउंड इन्वेजन से पोल खुल गई इनकी आर्मी की। आर्मी इनकी जो ताकतवर मानी जाती थी, या अभी भी जो आप देखोगे रैंक मेंटेन रहती है इसकी, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है ताकतवर हथियार। कौन से ताकतवर हथियार? अमेरिका के दिए हुए। वरना मोरली देखा जाए इनकी आर्मी बिल्कुल ख़राब है, पूरी दुनिया देख चुकी है। आर्मी क्या है, वो कहीं से भी उठा के बंदे को भेज देते हैं कि लड़ो, क्योंकि आर्मी है ही नहीं इनके पास। आबादी इतनी कम है, 1-1.5 लाख 2 लाख जो आपकी आर्मी है, वो भी, उसे भी अब डायपर आर्मी बोला जा रहा है। अब आर्मी को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, आप लोगों ने नोटिस किया कि इस जंग में लगभग 30,000 के करीब आम लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं। इनकी मौत कैसे हुई है? ऊपर से एक जेट आया, बड़े भाई या बाप जो भी कह दो, अमेरिका का दिया हुआ, वो भी ज़्यादातर फ्री में भी दे देता है। पता नहीं ब्लैकमेल करते हैं उसे, क्या करते हैं। आप सोचिए कि अगर आपको फ्री में हथियार मिल रहे हो तो आप क्यों चाहेंगे कि मैं जंग खत्म करूं। तो ऊपर से एक जेट आया, किसी भी बिल्डिंग पर उसने बॉम्ब गिरा दिया, कहा भाई यहाँ पर हमास का ठिकाना है। हमास का चाहे एक मरे या ना मरे, 150-200 आम आदमी मर गए। उसमें ज़्यादातर बच्चे होते हैं, औरतें होते हैं। बच्चे भी बेचारे छोटे छोटे, जो कब कोई दूध पी रहा होता है, कोई 10 साल से कम का होता है। तो ऐसे बच्चे औरतें मर गए। हमास का कोई नामो निशान नहीं वहाँ पे। और अगर 150-200 में आप एक हमास को मार भी देंगे जो उधर कहीं पर आया हुआ होगा, तो आप कैसे उसे जस्टिफाई कर पाएंगे? तो इस तरह से उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को वहाँ पर कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया था। फिर झुंझलाहट में इन्होंने जब देखा दुनिया का प्रेशर बढ़ रहा है, तो कहा अब हम ग्राउंड इन्वेजन करेंगे ताकि ढूंढ ढूंढ कर मार सकें हमास को। लेकिन फिर क्या हुआ? दुनिया के बाहर जो वीडियोज़ निकल कर आई दुनिया के सामने, सब ने देखा कि किस तरह से हाथ में हथियार पकड़ पकड़ के, गोला पकड़ पकड़ के वो इनके टैंक में आ रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वीडियो गेम चल रहा है, और ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। नतीजा क्या हुआ? अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इनकी खुद की मीडिया की, अमेरिकन मीडिया की भी, इजरायली मीडिया की भी, वो क्लियरली ये बता रही हैं कि हमास 80 से 90% बिल्कुल वैसा ही खड़ा हुआ है जैसा पहले होता था। यानी अभी भी उसकी वैसी ही स्ट्रेंथ है, यानी 10-20% ही ये नुकसान पहुंचा सका है। ना तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई है और ना ही उसकी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत कम हुई है। उसका जो टनल नेटवर्क है, जो सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, वो भी अभी 80 से 90% सुरक्षित है। और ये कोई बाहर का मीडिया नहीं कह रहा है, खुद इजरायली या फिर अमेरिकन मीडिया के दावे हैं, बिल्कुल अभी के 10 दिन 15 दिन पुराने। तो आप सोचिए उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन के बाद भी क्या बिगाड़ लिया उसका। जो टारगेट बनाकर ये वहाँ अंदर घुसे थे, क्या था कि हम टनल सिस्टम को नेस्तनाबूद कर देंगे, हमास को नेस्तनाबूद कर देंगे, ताकत के दम पर अपने सारे हॉस्टेजेस को छुड़ा कर लाएंगे, रॉकेट जो आ रहे हैं उनको बंद कर देंगे। आप बताइए कौन सा टारगेट ये पूरा करने में कामयाब हुए? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को मार रहे हैं। किस तरीके से? जैसे मैंने पहले ही बताया, जेट आता है, बॉम्ब गिराता है, ख़त्म, आम लोगों की मौत हो गई। हमास का वहाँ कोई लेना देना नहीं। मगर दोस्तों, अभी मंडे को, यानी आखिरी पीर का जो दिन था, उसमें एक और नई रिपोर्ट आई है जिसने दुनिया को चौंका दिया है, हैरान कर दिया है और इजराइल के तोते उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब 7 अक्टूबर के दिन हमास ने अटैक किया था सुबह में,
सरप्राइज़ अटैक। तो उससे कुछ घंटे पहले यानी बिल्कुल सुबह में अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को, तो लगभग आधी रात में 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर की जो रात थी, आधी रात में उन लोगों ने अचानक से 1000 के करीब सिम एक्टिवेट की थी। यानी अचानक से 1000 सिम एक्टिवेट हुई थी गाज़ा के अंदर, और वो सब इजरायली सिम थी। अब वो सिम क्यों एक्टिवेट की गई होंगी, हम सब समझदार हैं, ज़ाहिर है उन्होंने आपस में बातचीत के लिए की होगी। जितने भी उनके मेन कमांडर होंगे या जो भी होंगे, जो फ्रंट लाइन के सिपाही होंगे, जो अंदर जिनका काम होगा अंदर इन्वेजन वगैरह के लिए, जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई हो, तो एक मतलब मीटिंग के तौर पे उन लोगों ने उसे एक्टिवेट किया था बातचीत के लिए। आपको पता होना चाहिए कि गाज़ा पर इजराइल बहुत गहरी नज़र रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एक बंदे का इजराइल के पास ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद है, कौन कब पैदा हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन कहाँ क्या काम करता है। एक एक चीज़, उनके जो मतलब फिंगरप्रिंट है, उनके जो आइज़ का एक मतलब पहचान होती है ना, वो हर चीज़ उसने जो है सेव कर रखी है, पल पल की उसको खबर रहती है। अब उनके पास 1000 सिम कहाँ से आई, ये बहुत बड़ा सवाल है, और फिर से मोसाद और शैन बेट वगैरह के लिए एक शर्मिंदा करने वाली चीज़ है। इजराइल की 1000 सिम वहाँ पहुँची कैसे? क्योंकि सिम है भाई, और कोई 3-4 नहीं है जो कहीं से चुरा ली या किसी से ले ली। 1000 सिम का मतलब आप समझते हैं? हमारे इंडिया में भी जब हम सिम लेने जाते हैं तो क्या होता है, आधार कार्ड दो, मतलब कोई आईडी दो, उसके बाद फिंगरप्रिंट लगाओ यानी बायोमेट्रिक करो, तब जाकर एक कहीं सिम मिल पाती है। इजराइल तो वैसे ही पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी सख्ती को लेकर, चाहे आप उसके एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं या कहीं भी उस ऐसी जगहों पर पहुंच जाएं, उसकी सख्ती हद से ज़्यादा होती है, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, तो वो तो और ज़्यादा छानबीन करता है। तो ऐसी जगह से उन्होंने 1000 सिम निकाली कैसे? इसका मतलब ये है कि या तो उनका जासूसी का सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है इजराइल के अंदर, हमास के लोगों का, या फिर जो है वो टेक्निकली इनके सिस्टम में घुस चुके थे। दो बातें हो सकती हैं। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब उन्होंने सिम एक्टिवेट की, इन लोगों को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि आप तो पल पल की खबर रखते हैं, सारी कॉल वगैरह ये लोग सुनते हैं वहाँ इंटरसेप्ट करके कि कौन क्या बात कर रहा है। उन्होंने फ़ौरन कुछ घंटे पहले अपनी 1000 सिम एक्टिवेट कर ली, अपना काम जो उनका था काम निपटा दिया, इन लोगों को खबर ही नहीं मिली। हालांकि अब ये लोग अलग अलग तरह की सफाई दे रहे हैं। पहले इन लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर बाद में अब ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन 1000 नहीं थी, कम थी। और अब ये कह रहे हैं कि दरअसल हमें पहले से पता था सब कुछ, लेकिन हमने सोचा कि हमला थोड़ी करेगा, मतलब अलग अलग तरह की सफाई दे रहे हैं, इलॉजिकल। अब पहली चीज़ तो ये है कि अगर तुम्हें पता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब इतने दिन गुजर जाने के बाद, जब 4-5 महीने गुजरने को हैं, तब जब इजरायली मीडिया ने खुद ये रिपोर्ट बाहर निकाल दी, इतना बड़ा दावा कर दिया, तो आप कबूल कर रहे हो कि हाँ हमें पहले से पता था। बाकी तो 7 अक्टूबर की हर डिटेल बता रहे हो, तो ये भी बता सकते थे कि हाँ ऐसा हुआ था। अब आकर सफाइयाँ दे रहे हो कि हाँ हमें पता था, नहीं पता था, या पता था लेकिन कम थी इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। तो कुल मिलाकर ये जो रिपोर्ट बाहर निकल कर आई है, ये फिर से मोसाद और उसकी जो इंटरनल जो खुफिया एजेंसी है शैन बेट वगैरह, उस पर सवालिया निशान खड़े कर रही है कि उन लोगों ने ऐसा काम कर लिया और तुम लोगों को पल भर की खबर नहीं हुई। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोज़ आगे देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा मैं जब भी इस तरह की वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।